हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए जी, जिनका एग्जामिनेशन 28-29 जुलाई 2025 को कंडक्ट होने वाला है। तो अभी आपके एग्जामिनेशन में लगभग 10 दिनों का समय है, और अभी ये 10 दिन जो है आपको किस तरीके से बिताने हैं, किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करना है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है, क्या चीजों को नहीं करना और क्या चीजों को करना है, ये कुछ बातें आपके साथ आज छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, आखिरी 10 दिनों में क्या किया जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो जी, अभी लास्ट के 10 दिन हैं, तो बहुत सारी नई चीजों की तरफ मत भागिए, अभी कोई नई किताबों की तरफ मत भागिए। अभी जो है आपने इतनी पढ़ाई ऑलरेडी करी हुई है, तो उसको रिवीजन कीजिए। हाँ, अगर आप कुछ ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसने अभी तक कोई खास पढ़ाई करी नहीं थी, और ये एग्जामिनेशन वैसे ही आप एक्सपीरियंस के लिए देने जा रहे थे, तो आप जो मर्जी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी काफी समय से कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि आपने अच्छे से अपना जो पढ़ाई है वो ऑलरेडी एक बार किया होगा, और अभी आपका फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आखिरी के 10 दिन में ना सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार इतनी पढ़ाई करिए, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो मन ललचाता है और मन कहता है कि यार ऐसा करते हैं कि अब ना एक बार कुछ और चीज पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई नई किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो मन को नहीं ललचाले देना आपको। आपने जो पढ़ाई करी है उसके ऊपर भरोसा रखिए, आप उसी की रिवीजन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस समंदर की तरह है। और अगर आप पुराने समंदर में रिवीजन करने की बजाय एक नए समंदर की ओर चले जाएंगे, तो यहां पे प्यारे दोस्तों हो सकता है कि आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से ना कर पाए। तो इसीलिए आपको रिवीजन पे मेन फोकस रखना है, रिवीजन कीजिए। और रिवीजन के साथ साथ देखो जी, प्रैक्टिस के बिना तो पेपर क्लियर नहीं हो सकता। जो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई उन्होंने कर ली है, बट अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, एक भी सवाल उठा के नहीं लगाया, तो मैं बता दूं, आप इस एग्जामिनेशन में डूबने वाले हैं जी। मैं पहले ही आपको आईना दिखा देता हूं। देखो जी, पढ़ाई आप जितनी मर्जी कर लो, बट जब तक आप सवालों को देखते नहीं हो, सवालों को लगाते नहीं हो, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें समझ में तभी आती हैं जब आप खुद से सवालों को लगाते हो। तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यार प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार अच्छे से लगा लिया जाए, देख लिया जाए कि कैसे क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं, और उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन आपने अभी तक किया हुआ है उसमें कोई सुधार की जरूरत है या फिर नहीं है। और जो चीजें आपको लग रहा है यार पेपर में आ रही हैं और आपने नहीं करी थी, तो अभी भी थोड़ा बहुत समय है, जो जो चीजें हैं आप उनको देख सकते हैं, एक बार कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर कीजिएगा। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने एक डेली पीवाई के सीरीज चलाया था डी ट्रिपल एस पी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो उस सीरीज को भी अगर आप देख लेंगे, तो भी आपके जो पिछले 2-3 सालों के प्रीवियस पेपर्स है ना, वो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स तो लगा लिए हैं, बट अभी तक कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाए। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो सवाल हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो वो सवाल जो है ना कहीं आप कहीं ना कहीं देख लेते हैं, कोई ना कोई करा देता है, पढ़ा देता है, तो आपसे सॉल्व हो जाते हैं। बट कोशिश कीजिए कि कुछ आप नए मॉक टेस्ट भी लगाएं, कुछ नए मॉक्स पे अपने आप को यहाँ पे टेस्टिंग करें कि आप मॉक टेस्ट को लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। प्रॉपर अपना टाइमर सेट करके चलें कि यार इतने टाइम में मेरे को इतने सवाल करने हैं, क्या हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 2-4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा लें। अगर आपने बाकी जो प्रीवियस पेपर्स वगैरह हैं उनको ऑलरेडी कर लिया है, प्रिपरेशन हो चुका है, रिवीजन कर रहे हैं, तो एक दो मॉक टेस्ट भी लगा लीजिए। और हाँ, ये मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हैं तो अभी 3-4-5 दिन में लगा लेना। पेपर से 1-2 दिन पहले अगर कोई सोच रहा है ना मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो जनाब ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि पेपर से एक दिन पहले एक मॉक टेस्ट लगाते ही अगर आपके नंबर कम आ गए, अगर खुदा ना खास्ता आपका स्कोर थोड़ा सा गिर गया, नीचे रह गया, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। तो पेपर से 1-2 दिन पहले किसी को कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। कोई मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो जनाब अभी हफ्ते में लगा लो, अभी लगा लो, बट पेपर से 1-2 दिन पहले आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा ये जो एग्जामिनेशन है हमारा पीजीटी का, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और देखो, फैक्ट्स तो ऐसी चीज है कि हम एक बार पढ़ते हैं, एक बार याद करते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। तो जो भी आपके फैक्ट्स हैं, आपने अगर नोट डाउन किए हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है जी। नहीं नोट डाउन किए हुए तो आपकी रिवीजन में एक बार उन्हें नोट डाउन कर लो कि आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, ये सब बातें
ये सब बातें जो है ना कहीं नोट डाउन करके रख लो, ताकि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप इनको एक बार गो थ्रू करके जा सकें और एग्जाम वाले दिन ये चीजें आपके दिमाग में रहें, क्योंकि आपके एग्जाम में फैक्चुअल सवाल तो आएंगे, भरपूर आएंगे, और ये आपको तभी याद आएंगे जब आपने इनको एक दो दिन पहले देखा होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है अगले 10 दिनों के लिए। एंड अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सोर्सेज ढूंढ रहे हो, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, तो आप हमारा DSSB पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन बैंक भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो लास्ट मिनट में जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें आपकी काफी मदद करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB पीजीटी एग्जाम की, तो हमारा फुल कोर्स भी है, कंप्लीट कोर्स भी है। तो अगर आप ये वाला एग्जाम टारगेट नहीं कर रहे हैं, अगला टारगेट कर रहे हैं, तो फिर तो ये आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाता है, सारी चीजों को डिटेल में कवर अप किया गया है, और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स में भी आपको मिल जाता है। तो आप इन सभी कोर्सेज की डिटेल एवरस्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आज के छोटे से सेशन में इतना ही। अंत में यही बोलूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। लास्ट के 10 डेज हैं, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बस इस टेंशन को, इस प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है जी। और आप जो चीजें मैंने बताई हैं इन पे फोकस करेंगे तो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।